हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पार्स मोड के बारे में। पाई टेलीग्राम बोट एपीआई दो पार्स मोड को सपोर्ट करती है। पार्स मोड लाइक हमारी स्ट्रिंग किस तरह से कन्वर्ट करके यूज की जाएगी। पार्स मोड में हमारा पहला पार्स मोड होता है HTML और दूसरा पार्स मोड होता है मार्कडाउन वर्जन 2। HTML के अंदर जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसे हम टैग के साथ लिखते हैं, लाइक h टैग, b टैग, s टैग, प्री टैग और पैराग्राफ के लिए p टैग। तो इस तरह से हम टैग यूज करके HTML के अंदर लिखते हैं। मार्कडाउन वर्जन 2 में हम टैग्स की जगह पे सिंबल यूज करते हैं, लाइक हैश, स्टार, अंडरस्कोर, बैकटिक्स। तो इन दोनों ही वे में हम हमारी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं और हमारा बोट इस चीज को अच्छे से समझे, इसके लिए हम उसको पार्स मोड बताते हैं कि भाई इस मोड के अंदर इसको पार्सिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो टेलीग्राम मैसेजिंग के अंदर हम दो तरह के पार्स मोड यूज कर सकते हैं, HTML और मार्कडाउन वर्जन 2। अगर हमें हमारे टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है तो HTML पार्स मोड में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। हम चाहे तो बी टैग का यूज कर सकते हैं और चाहे तो स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हैं। मार्कडाउन वर्जन 2 में हम स्टार का प्रयोग करते हैं, स्टार या इसको एस्टेरिक भी बोलते हैं। अगर हमें हमारे टेक्स्ट को इटैलिक बनाना हो तो HTML पार्स मोड के अंदर हम आई और em टैग का यूज करते हैं और मार्कडाउन वर्जन 2 के अंदर हम अंडरस्कोर का यूज करते हैं। जब हम हमारे टेक्स्ट को दोनों साइड अंडरस्कोर लगा के सराउंड कर देते हैं तो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमें हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन बनाना है तो HTML पार्स मोड में हम यू टैग का यूज करते हैं और मार्कडाउन वर्जन 2 के अंदर हम डबल अंडरस्कोर का यूज करते हैं। अगर हमें हमारे टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू, इट मीन्स कुछ लिख के काटना, इस टाइप से हमें बनाना है तो HTML पार्स मोड के अंदर हम एस टैग, स्ट्राइक टैग और डेल टैग का यूज करते हैं। मार्कडाउन वर्जन 2 के अंदर हम टिल्ड साइन का यूज करते हैं। टिल्ड साइन के अंदर अगर हम हमारे टेक्स्ट को लिख देते हैं तो वो कट जाता है, वो स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। अगर हमें इनलाइन कोड लिखना हो तो हम HTML पार्स मोड के अंदर कोड टैग का यूज करते हैं। कोड टैग के अंदर लिखा हुआ कंटेंट एज अ कोड ट्रीट किया जाता है, बट अगर हमें उसे मार्कडाउन वर्जन 2 में लिखना है तो हम उसे सिंगल बैकटिक्स के अंदर लिखते हैं। अगर हमें ब्लॉक कोड बनाना है तो हम HTML पार्स मोड के अंदर प्री टैग का यूज करते हैं और मार्कडाउन वर्जन 2 के अंदर ट्रिपल बैकटिक्स का यूज करते हैं। ट्रिपल बैकटिक्स को कोड फेंस या फेंस्ड कोड भी बोला जाता है। अगर हमें लिंक बनाने हैं तो HTML पार्स मोड के अंदर हम ए टैग का यूज करते हैं। हम ए टैग के अंदर टेक्स्ट और जो उसका URL है उसको href के अंदर पास करते हैं। इस तरह से ए टैग के अंदर एक लिंक बन जाता है। यदि हमें यही चीज मार्कडाउन वर्जन 2 में करनी हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम टेक्स्ट लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम URL लिखते हैं। अगर हमें किसी को मेंशन करना है तो हम उसे बाय यूजर आईडी मेंशन कर सकते हैं और चाहे तो बाय यूजर नेम भी कर सकते हैं। यूजर नेम लाइक @ करके जो भी हम लिखते हैं। जो अगर हमें स्पॉइलर टेक्स्ट बनाना है तो HTML पार्स मोड के अंदर हमें एक डेडिकेटेड टैग मिलता है जिसका नाम होता है TG स्पॉइलर। मार्कडाउन वर्जन 2 के अंदर हम डबल पाइप के थ्रू टेक्स्ट को हिडन बना सकते हैं, जिस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ही वो रिवील होगा। इमोजी के लिए हमारे पास HTML पार्स मोड के अंदर TG इमोजी करके एक टैग है जिसमें हम इमोजी की आईडी पास कर सकते हैं, लेकिन मार्कडाउन वर्जन 2 के अंदर ऐसा कोई सिंबल नहीं है। हम डायरेक्टली ही इमोजी को पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू कि किस टाइप के फॉर्मेटिंग के लिए, किस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए हमें कौन सा टैग या फिर कौन सा सिंबल यूज करना है। आओ अब इसको हम एक्शन में देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक हमारा जो बेसिक टेम्पलेट होता है बोट बनाने का वो बोट बना रखा है। यहाँ मैंने दो कमांड रजिस्टर कर रखी है। एक कमांड है HTML टेक्स्ट के लिए, दूसरी है मार्कडाउन वर्जन 2 के लिए। सबसे पहले हम HTML टेक्स्ट वाली कमांड पे काम करते हैं। तो यहाँ हमने सारा कंटेंट लिख दिया है। हम HTML टैग्स नाम के कमांड बना रहे हैं। इस कमांड ने मैसेज ऑब्जेक्ट में सबसे पहले यूजर का नेम निकाल लिया है। उसके बाद बोट मैसेज सेंड कर रहा है। हम बी टैग का यूज कर रहे हैं यहाँ पे
ताकि हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, और पार्स मोड रख रखा है हमने HTML। जब भी हम टैग यूज करते हैं तो हमारा पार्स मोड HTML रहता है। तो बोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग टैग, इटैलिक के लिए आई टैग, इटैलिक के लिए EM टैग, अंडरलाइन के लिए U टैग, स्ट्राइक थ्रू के लिए S टैग, स्ट्राइक टैग, डेल टैग, कोड प्रिंट कराने के लिए कोड टैग, और कोड ब्लॉक प्रिंट कराने के लिए प्री टैग है। इसके बाद क्लिकेबल लिंक के लिए हमने ए टैग का यूज किया हुआ है, जहां पे हमने href के अंदर google.com का URL दिया हुआ है और टेक्स्ट के अंदर लिंक टू गूगल लिखा हुआ है। साथ ही में हमने डिसेबल वेब पेज प्रीव्यू को यहाँ पे ट्रू किया हुआ है, ताकि हमें केवल लिंक दिखाई दे, इसके साथ इसके थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन ना दिखाई दे। सेंड मैसेज के अंदर हमने टेलीग्राम का एक URL यूज किया है, जहां पे यूजर आईडी हमने दी है 12345678 आप चाहें तो किसी कस्टम यूजर की आईडी दे सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट उस यूजर के प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट कर देगा। उसको यूजर नेम से मेंशन करके भी यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोट फादर के यूजर नेम का यूज किया है। तो इस पे जब क्लिक करूंगा तो हम डायरेक्ट बोट फादर के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा एक स्पॉइलर टेक्स्ट के लिए हमने TG स्पॉइलर टैग का यूज किया है, जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि हिडन होगा, इसको भी हमने HTML में ही पार्स किया हुआ है। साथ ही कस्टम इमोजी के लिए हमने TG इमोजी इस टैग का यूज किया है, जहां पे हमने कुछ इमोजी की आईडी दे दी है और कुछ इमोजी पास कर दिया है। इसका पार्स मोड भी HTML ही है। तो एक बार हम बोर्ड को रन करते हैं और टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हमने बी टैग यूज किया तो बोल्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग से बोल्ड हो गया, आई से इटैलिक हो गया, EM से भी इटैलिक हो गया, यू से अंडरलाइन हो गया, स्ट्राइक और डिलीट से हमारा स्ट्राइक थ्रू हो गया। इनलाइन कोड यूज करने के लिए हमने कोड टैग यूज किया था, कोड ब्लॉक बनाने के लिए हमने प्री टैग यूज किया था, क्लिकेबल लिंक के लिए हमने एंकर टैग यूज किया था, जिसपे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें URL भी दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम यूजर आईडी से मेंशन करते हैं तो वहां पे जब जिस यूजर की आईडी होगी उसका नाम जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उस पर प्रोफाइल पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा। जब हम यूजर नेम के थ्रू काम करते हैं तो हम बोट फादर के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। स्पॉइलर टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें टेक्स्ट दिखने लग जाएगा और एक हमारा कस्टम इमोजी था। हमने समझा कि कैसे हमारे HTML पार्स मोड के साथ हमारे टेक्स्ट काम करते हैं। अब हम सिमिलर एक मार्कडाउन के लिए बनाते हैं। जिस तरह हमने HTML पार्स मोड के लिए टैग्स बनाए थे, उसी तरह हम मार्कडाउन वर्जन 2 के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ एक मार्कडाउन वर्जन 2 की कमांड बनाई है। हमारा मैसेज ऑब्जेक्ट आ रहा है, जहां से हम चाहे तो यूजर आईडी निकाल सकते हैं या फिर हम स्टैटिक भी सेट कर सकते हैं। फिर हमारे बोट मैसेज सेंड कर रहा है। इसमें पहला मैसेज है बोल्ड, हम स्टार का यूज कर रहे हैं, एस्ट्रिक का यूज कर रहे हैं बोल्ड बनाने के लिए। इटैलिक के लिए हम अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं, अंडरलाइन के लिए डबल अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं, स्ट्राइक थ्रू के लिए हम टिल्ड साइन का यूज कर रहे हैं, इनलाइन कोड बनाने के लिए हम सिंगल बैकटिक का यूज कर रहे हैं, क्लिकेबल लिंक बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हैं, जहां स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम हमारा टेक्स्ट लिख रहे हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम URL डाल रहे हैं। इसमें भी हमने डिसेबल वेब पेज प्रीव्यू को ट्रू कर रखा है, ताकि हमें केवल लिंक शो हो, उसके थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और टाइटल शो ना हो। यूजर को मेंशन करने के लिए हम उसका यूजर नेम यूज कर रहे हैं। हम चाहे तो यूजर की आईडी भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम चाहे तो मैसेज से निकाल सकते हैं। स्पॉइलर टेक्स्ट के लिए हम डबल पाइप का यूज कर रहे हैं, और इसके लिए भी पार्स मोड हमारा मार्कडाउन V2 ही है। इमोजी के लिए हम डायरेक्टली इमोजी भेज रहे हैं और उन्हें मार्कडाउन वर्जन 2 में पार्स कर रहे हैं। एट लास्ट ब्लॉक कोड के लिए हम ट्रिपल बैकटिक्स यूज कर रहे हैं। तो हम इसे रन करते हैं। सो हमारा ब्लॉक कोड चल रहा है, स्पॉइलर टेक्स्ट चल रहा है, क्लिकेबल लिंक है, इनलाइन कोड है। मेंशन करते हैं अगर हम किसी की आईडी देखें तो वहां पे उसकी डिटेल्स आ जाती। बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रूक्स। इसके अलावा भी अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टली भी चैट के अंदर ही इन मार्कडाउन जो सिंबल्स हैं इनका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल,
तो इस तरह से भी अगर हम चाहें तो मार्कडाउन के सिंटैक्स का हमारी चैट में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैट एक्शंस के ऊपर, कैसे हम टाइपिंग चैट एक्शन शो कर सकते हैं, कैसे हम फोटोज और मीडिया सेंड करते हुए कुछ एक्शंस दिखा सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।